नमस्कार दोस्तों ईरान ने ऐसी तैयारी कर ली जिसके बाद अब कोई उसका बाल तक बाका नहीं कर सकता है। ट्रंप और नेतन्याहू चाहे जितनी कोशिश कर लेंगे लेकिन ईरान को छू नहीं पाएंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को सुनकर नेतन्याहू बौखला गए हैं। अब दौड़े दौड़े अपने आका ट्रंप के पास जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नेतन्याहू इतने घबराए हुए हैं कि हमास के साथ सीज फायर करने को तैयार हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, किसी भी तरह हमास के साथ सीज फायर करवा दो ताकि वो आगे की रणनीति पर विचार कर पाएं। दरअसल दोस्तों खबर ये है कि कुछ सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जिस पर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने फोर्डो नतांज में, जहां पर उसके परमाणु हथियार रखे हुए हैं, वहां बिल्कुल अलग तरीके से तैयारी की है। ऐसी तैयारी की है कि अगर वहां पर कोई भी बम बरसाएगा तो उसको भी वो अपने ट्रैप में फंसाकर निस्तानाबूद कर सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने फोर्डो परमाणु ठिकाने की सुरंग के मुहाने पर ब्लास्ट ट्रैप लगाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लास्ट ट्रैप है क्या। हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर देखिए। ये सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। इसमें यहाँ पर देखिए ब्लास्ट ट्रैप लगा हुआ है जो फोर्डो परमाणु ठिकाने की सुरंग के मुहाने पर लगाया गया है। ये एक ऐसा डिजाइन है जो दुश्मनों के बमों को रास्ते में भटका देता है। अब बात कर लेते हैं कि ब्लास्ट ट्रैप है क्या। दोस्तों ब्लास्ट ट्रैप एक जिंगजैंग सुरंग है जो एयर स्ट्राइक या विस्फोट की ऊर्जा को सोखने या मोड़ने के लिए बनाई जाती है ताकि मुख्य ठिकाना जो जमीन के भीतर गहराई में स्थित है वो सेफ रहे। इसको मेन गेट के पास लगाया जाता है और ईरान ने भी उसी जगह पर बनाया है जो मुख्य यूरेनियम संवर्धक केंद्र तक पहुंचती है। दोस्तों ईरान अब जरा सी भी चूक नहीं करना चाहता है। उसको ये बात पता है कि उस पर कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि भले ही सीज फायर हो गया है लेकिन जिस तरह से ट्रंप और नेतन्याहू धमकी दे रहे हैं उससे हमले का खतरा है। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाएगा वो इस पर काम करेगा, यानी अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेगा तो हमला होगा। हालांकि ईरान धमकी से कहां डरने वाला, उसकी तरफ से भी कह दिया गया है कि वो किसी की धमकी से डरता नहीं है। परमाणु बम बनाने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे में वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसलिए ईरान अपनी पूरी तैयारी में है। तस्वीर भी सामने आई थी कि जिसमें दिखा था कि अमेरिकी हमले में ईरान को जो नुकसान हुआ है उस पर काम करना शुरू कर दिया गया है और इसी के साथ बमों से बचने के लिए ईरान ने ब्लास्ट ट्रैप लगा दिया है। हालांकि ये गोली और मिसाइलों को रोक नहीं सकता है लेकिन रास्ते से भटका सकता है, यानी उसका रास्ता मोड़ सकती है। दोस्तों अब एक और तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर 29 जून की है। अमेरिकी बंकर बस्टिंग बमों द्वारा जिस इलाके को टारगेट किया गया था वहां पर नए रास्ते बनाए गए हैं। खुदाई के यंत्र और क्रेन जाते हुए दिख रही हैं। पहाड़ी के नीचे एक बुलडोजर और ट्रक भी दिखाई दे रहे हैं। निर्माण से जुड़ी मशीनें एंट्री गेट और परिसर के पूर्वी हिस्से वाली इमारत पर भी काम कर रही है। एंट्री गेट और इमारत के पूर्वी हिस्से को अमेरिका और इजराइल के हमलों में नुकसान पहुंचा था, यानी दोस्तों ईरान ने नुकसान हुए क्षेत्रों पर काम करना शुरू कर दिया है। उसकी तैयारी है कि इस बार अगर कोई हमला हो तो बम सुरंग के रास्ते से अंदर ना जा पाए, इसलिए एंट्री गेट के पास ब्लास्ट ट्रैप लगाए गए हैं। अब इस खबर से नेतन्याहू की हालत बहुत खराब नजर आ रही है। वो बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए वो ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा है कि फोन पर सही से बात नहीं होती है, अब मिलकर आगे की रणनीति बनानी है। खबर है कि 7 जुलाई को बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन जा रहे हैं। वहां पर व्हाइट हाउस में उनकी और ट्रंप की मुलाकात होगी। हालांकि बताया जा रहा है कि इस मुलाकात का मकसद गाजा में हो रही कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। ये बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जब ट्रंप इजरायल और हमास के बीच युद्ध रोकने और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता करवाने की कोशिशों को तेज कर रहे हैं। चर्चा है कि दोनों के बीच सीज फायर को लेकर बात हो सकती है और उधर ट्रंप की तरफ से ट्रूथ पर पोस्ट करके इसकी जानकारी भी दी गई है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा है कि मेरे प्रतिनिधियों ने गाजा को लेकर इजरायली अधिकारियों के साथ लंबी और सार्थक बैठक की। इजरायल ने 60 दिन के सीज फायर के लिए आवश्यक शर्तों को स्वीकार कर लिया है। अब हम सभी पक्षों के साथ मिलकर युद्ध को स्थायी तौर से समाप्त करने की दिशा में काम करेंगे। इसके आगे राष्ट्रपति ने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए कतर और मिस्र के भूमिका की सराहना करते हुए लिखा, कतर और मिस्र देश हमास को सीज फायर का अंतिम प्रस्ताव सौंपेगा। मुझे उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट की बेहतरी के लिए हमास इस डील को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे हालात और बदतर होंगे। यानी ट्रंप के कहने का मतलब है कि ईरान के बाद अब इजरायल हमास के साथ सीज फायर करने को तैयार हो गया है। अगर हमास इस पर सहमत हो जाता है तो सीज फायर हो सकता है और 2.5 साल से चल रही जंग रुक सकती है। अब हमास को मनाने का जिम्मा ट्रंप ने मिस्र और कतर को दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही बताया था कि उन्हें लगता है कि गाजा में सीज फायर होने वाला है।
हालांकि तब उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी कि ये कैसे होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जब नेतन्याहू अमेरिका जाएंगे तो ट्रंप और उनके बीच हमास के साथ सीज फायर को लेकर बातचीत होगी और ट्रंप ने ही नेतन्याहू को इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बुलाया है। हालांकि दोस्तों, नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से ईरान अमेरिका और इजरायल के आगे झुका नहीं है, ना ही उसकी धमकी से डरा है, ना ही अपने परमाणु प्रोग्राम पर रोक लगाई है। भले ही ईरान को बार बार धमकी मिल रही है, लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। और अब जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जिसमें निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है, ये सब देखकर नेतन्याहू बहुत परेशान है। उनको घबराहट हो रही है कि ईरान कैसे ताकतवर बनता जा रहा है, उस पर तो धमकी का कोई असर नहीं हो रहा है। नेतन्याहू बड़े टेंशन में, इसलिए भागे भागे अपने आका ट्रंप के पास जा रहे हैं, अपने आका के शरण में कि अब क्या होगा। ईरान तो हमारी सोच से बहुत आगे जा रहा है। हमने हमला भी किया, हमले में उल्टा हमें ही मुंह की खानी पड़ी। और जैसे ही सीज फायर हुआ उसके बाद से ईरान फिर अपने मिशन में लग गया है। इस मुद्दे पर मंथन करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। यानी नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे में ट्रंप के साथ दो मुद्दे पर बात होगी, पहला ईरान और दूसरा हमास के साथ सीज फायर को लेकर। देखने वाली बात होगी कि व्हाइट हाउस में दोनों के बीच क्या बातचीत होती है और आखिर ट्रंप ने नेतन्याहू को क्यों बुलाया है, और अगर इजरायल और हमास के बीच सीज फायर होगा तो किन शर्तों के साथ नेतन्याहू तैयार होंगे। फिलहाल दोस्तों, आप बताइए आपको क्या लगता है, ये मुलाकात क्यों और किस लिए हो रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं। मेरा नाम शिवानी पांडे, नमस्कार।